Hello and welcome to Green Chemistry offered by NPTEL classes. Students, नीट 2021 में मेटामेरिज्म पे प्रॉब्लम पूछी गई थी और इस प्रॉब्लम में 4 कंपोजिशंस आपको दी गई है। 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला दी गई है और हमें आंसर करना है कि इन चार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड मेटामेरिज्म दिखाएगा। अब सॉल्यूशन ये है कि पहले हमें पता होना चाहिए मेटामेरिज्म है क्या। मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म है एक टाइप का, और इस आइसोमेरिज्म में जो 2 आइसोमर्स होते हैं वो डिफर करते हैं इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के ईदर साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक आइसोमर में एक होता है और दूसरे आइसोमर में दूसरा होता है। अब अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज पे 1 बाय 1 आ जाए, पहला ऑप्शन है C4H10O। C4H10O। अब फंक्शनल ग्रुप इसमें है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन की लेफ्ट और राइट साइड हम 4 कार्बन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक ऑप्शन है 2 कार्बन्स रखेंगे ऑन राइट साइड, 2 रखेंगे ऑन लेफ्ट साइड। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रखेंगे 1 और ऑक्सीजन के राइट साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रखेंगे 3। बेसिकली 4 को आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 4 और 4 कार्बन एटम्स को आपको ऑक्सीजन के इधर साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है। आई गेस 2 ही ऑप्शंस आते हैं, एक 2 और दूसरा 3 इसलिए इस कंपाउंड में C4H10O में, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है और 4 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ऑन ईदर साइड ऑफ ऑक्सीजन इन 2 वेज, 2 + 2 एंड 3 + 1। एज अ रिजल्ट इस कंपाउंड में C4H10O जो कंपाउंड है, इस कंपोजिशन में पॉसिबिलिटी ऑफ मेटामेरिज्म है। अब अगर नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे C5H12, इसमें फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मेटामेरिज्म। थर्ड ऑप्शन है, इवन दोनों थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में आप देखो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 3। अब 3 कार्बन एटम्स को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ऑन ईदर साइड ऑफ ऑक्सीजन, पॉसिबिलिटी क्या बनती है 2 1 के बगैर तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में एक ही आइसोमर बनने का चांस है। तो जब हमने चारों ऑप्शंस में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया ऑन ईदर साइड ऑफ ऑक्सीजन, वी फाउंड दैट सिर्फ ऑप्शन ए में C4H10O, ऑप्शन ए जहां 4 कार्बन एटम्स है, सिर्फ वहां पॉसिबिलिटी है कि कार्बन एटम्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑन ईदर साइड ऑफ ऑक्सीजन इन 2 पॉसिबल वेज, 2 2 एंड 3 1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरह नीट 2016 में टॉटोमेरिज्म पे एक प्रॉब्लम पूछी गई थी। ऑप्शंस दिए गए थे ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर। प्रॉब्लम में पूछा गया था, प्रॉब्लम में दिए गए थे ये 3 स्ट्रक्चर्स और बताना था, हमें आंसर करना था कि इन 3 में से कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा कंपाउंड
टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। अब टॉटोमेरिज्म भी एक आइसोमेरिज्म है और इस आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स जो है वो डिफर करते हैं इन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो डिफर करते हैं इन पोजीशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बेसिकली टॉटोमेरिज्म वही कंपाउंड दिखाता है जिसमें प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो, और जिस कंपाउंड में प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, वो टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। और दो आइसोमर्स में डिफरेंस सिर्फ पोजीशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन जो है ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज करता है एडजेसेंट एटम्स के दरमियान। अब अगर हम ऑप्शन या स्ट्रक्चर फर्स्ट को ऑब्जर्व करें, इसमें फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, और जो कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन दी गई है, फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोनाइल ग्रुप, कीटो ग्रुप। और जो कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये दोनों अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन पे हमें पहले देखना है क्या अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, 1 2 3, इसलिए एक कार्बन की वैलेंसी पेंडिंग है। उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए वहां जरूरी प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन, जो कि नहीं दिखाया गया है कंसीडरिंग बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसी तरह यहां भी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, मगर ये कार्बन जो है, अब देखो ये जो है ये ब्रिज है, ये इस अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन को ब्रिज करता है, कनेक्ट करता है। इसलिए ये कार्बन जो है ये ब्रिज हेड कार्बन बनता है, और ये कार्बन जो है ये भी ब्रिज हेड कार्बन है। ब्रिज के हेड पे जो कार्बन होगा उसको कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। और ब्रिज हेड कार्बन का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कभी भी टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। वो एक हिसाब से मैं कहूंगा वो रिजिड होता है, और रिजिड नेचर की वजह से वो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो ये ऑप्शन इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन्स है, मगर वो दोनों ब्रिज हेड पे है, इसलिए टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। अब इस ऑप्शन पे आते हैं। यहां देख, कार्बोनाइल ग्रुप ये है C डबल बॉन्ड O, और जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है वो है अल्फा कार्बन, मगर ये ब्रिज हेड पे है, ब्रिज हेड कार्बन है। और ये कार्बन भी डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बोनाइल कार्बन को, ये भी ब्रिज हेड कार्बन है। मगर इस ब्रिज हेड कार्बन के अराउंड अगर हम बॉन्ड्स काउंट करें 1 2 3 4, कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसलिए यहां एब्सेंट है अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। यहां अल्फा हाइड्रोजन है, यहां अल्फा हाइड्रोजन है, मगर वो ब्रिज हेड पे है। ब्रिज हेड, और ब्रिज हेड का अल्फा कार्बन जो है वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है टॉटोमेरिज्म में। इसलिए इस ऑप्शन में ब्रिज हेड पे अल्फा हाइड्रोजन है जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा टॉटोमेरिज्म में, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए ये भी टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। इसलिए लेफ्ट इज दिस ऑप्शन 3। नेचुरल सी बात है यही करेक्ट ऑप्शन होगा, मगर हम देखेंगे रीजन क्या है। रीजन देखो, फंक्शनल ग्रुप का कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ भी है, और जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होगा कार्बोनाइल कार्बन के साथ वो अल्फा कार्बन है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है मगर ब्रिज हेड पे है, ये ब्रिज हेड है, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन टॉटोमेरिज्म।
मगर ये इसका दूसरा अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन पे अगर हम देखेंगे दो अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, क्योंकि कार्बन ने दो वैलेंसी सेटिस्फाई की है, दो पेंडिंग है, इसलिए दो अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ होंगे। और बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ये कंपाउंड दिखाएगा फिनोमेना ऑफ टॉटोमेरिज्म, ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है ये करेक्ट है। और अगर मैं इसका टॉटोमेरिज्म दिखाऊं, एक हाइड्रोजन मैं दिखाता हूं समझाने के लिए। होता क्या है, ये अल्फा कार्बन है। अब अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और इनफैक्ट दो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन जो है ये लूज लॉस हो, इस ऑक्सीजन की बेसिकली प्रोटोनेशन हो जाती है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को पिक करेगा। हाइड्रोजन ने इन दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे फॉर्मली अपना शेयर लूज किया है, इसलिए ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड जो है ये यहाँ ब्रेक हो, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ ब्रेक होके इधर पाई बॉन्ड बनाएगा। कार्बन को टेट्राकोवेलेंट रखने के लिए इस पाई बॉन्ड को इस ऑक्सीजन पे आना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर। एज ए रिजल्ट नेट चेंज क्या होगा, ये दोनों आपस में होंगे इन इक्विलिब्रियम। यहाँ ऑक्सीजन पे तीन लोन पेयर्स आएंगे एंड फॉर्मल चार्ज नेगेटिव, मगर वो हाइड्रोजन को लेगा, इसलिए OH यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और ये इसकी दूसरी फॉर्म है। ये फॉर्म आप देखो, इस फॉर्म में कीटो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है कीटो, और इस फॉर्म में देखो, इस फॉर्म में फंक्शनल ग्रुप OH है, मगर OH डबल बॉन्डेड कार्बन पे है, इसको कहते हैं इनॉल, और इस टॉटोमेरिज्म को कहते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इसमें एक आइसोमर होता है कीटो फॉर्म में, दूसरा आइसोमर होता है इनॉल फॉर्म में, और दोनों फॉर्म्स आपस में हैं इन इक्विलिब्रियम। और दोनों फॉर्म्स में डिफरेंस क्या है, पोजीशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे है, मगर यहाँ ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे है। कीटो फॉर्म चेंज हुआ इनटू इनॉल फॉर्म। 2015 में एक और प्रॉब्लम पूछी गई है टॉटोमेरिज्म पे। इस प्रॉब्लम में भी आपको तीन स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं, और बताना है आपको तीनों में कौन टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। सो यू हैव टू गो एंड चेक whether there is presence of alpha hydrogen or not। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो टॉटोमेरिज्म होगा। अब ये है कार्बोनाइल ग्रुप, ये है कार्बोनाइल कार्बन, और जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होता है कार्बोनाइल कार्बन के साथ वो है अल्फा, ये भी है अल्फा, ये भी है अल्फा, मगर ये इस अल्फा ये अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मगर यहाँ जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये यहाँ अल्फा हाइड्रोजन जो है ये पार्टिसिपेट करेगा इन टॉटोमेरिज्म। अल्फा हाइड्रोजन इसलिए इसमें फिनोमेना ऑफ टॉटोमेरिज्म होगा, ये दिखाएगा टॉटोमेरिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और ये भी अल्फा कार्बन है, मगर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसलिए इसका अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा टॉटोमेरिज्म में, मगर इसका ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसका अल्फा हाइड्रोजन जो है वो पार्टिसिपेट करेगा इन टॉटोमेरिज्म। अब नेक्स्ट है ये कार्बोनाइल कार्बन, जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होता है कार्बोनाइल कार्बन के साथ उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, ये भी है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन में भी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ये भी दिखाएगा टॉटोमेरिज्म। इसकी भी ये कीटो फॉर्म है, इसकी इनॉल फॉर्म बन सकती है, ये कीटो फॉर्म है, इसकी इनॉल फॉर्म बन सकती है। और
ये यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और इन कार्बोनाइल कार्बन और अल्फा कार्बन के दरमियान आएगा डबल बॉन्ड। यहाँ भी ये अल्फा हाइड्रोजन इधर आएगा और इस अल्फा कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन के दरमियान आएगा डबल बॉन्ड, अगर आपको इनॉल फॉर्म बनानी होगी। और लास्ट ऑप्शन है ये वाला। आप देखो इसमें ये है अल्फा कार्बन, मगर इस अल्फा कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, 1 2 3 4, और ये अल्फा कार्बन है मगर डबल बॉन्डेड है, इसलिए यहां प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए ये टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। मगर इसमें भी एक और टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म हो सकता है। अगर आप देखो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये गामा कार्बन है। इस तरह भी अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। गामा कार्बन का जो ये हाइड्रोजन है ये यहाँ पाई बॉन्ड बना सकता है। इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट आपको करना है इधर इन फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड, और इस पाई बॉन्ड को आपको लाना है इन ऑक्सीजन पे इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर। इन दैट केस ये हाइड्रोजन फिर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और यहाँ पाई बॉन्ड आएगा और यहाँ पाई बॉन्ड आएगा। मगर वो उस टॉटोमेरिज्म में आइसोमर्स डिफर करेंगे इन पोजीशन ऑफ गामा हाइड्रोजन, और इसको कहते हैं गामा टॉटोमेरिज्म। मगर क्वेश्चन बेस्ड है अल्फा टॉटोमेरिज्म पे, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, इसलिए सिर्फ देखो कंपाउंड, आपको सिर्फ देखना है स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इन दो में टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, इन दो में टॉटोमेरिज्म होगा, इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। इसलिए याद आपको रखना है दो टाइप्स कंपाउंड्स out of so many types of isomerisms, 2 types of isomerisms are metamerism and tautomerism. Metamerism में क्या होता है, आइसोमर्स डिफर करते हैं इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आपको देखना डिस्ट्रीब्यूट करना होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर इफ देयर आर 2 पॉसिबल ways of distributing carbon atoms on either side of functional group, then metamerism होगा। अगर if there is only one way of distributing number of carbon atoms on either side of functional group, तो metamerism नहीं होगा। टॉटोमेरिज्म में आपको पहले कैसे पता चलेगा, कंपाउंड टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। आपको देखना है कार्बोनाइल ग्रुप में जो कार्बन होता है उसको हम कहेंगे कार्बोनाइल कार्बन जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। और अगर अल्फा कार्बन पे प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। एंड प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट प्रीरिक्विजिट और क्रिटिकल और की फॉर टॉटोमेरिज्म। जिस स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन होगा वो टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, वो एग्जिस्ट करेगा 2 फॉर्म्स में, एक फॉर्म होगी कीटो, दूसरी फॉर्म होगी इनॉल, और दोनों फॉर्म्स में डिफरेंस क्या होगा, पोजीशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एक कीटो फॉर्म में अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे होगा, इनॉल फॉर्म में अल्फा हाइड्रोजन होगा ऑक्सीजन पे, और कार्बोनाइल कार्बन और इनॉल अल्फा कार्बन के दरमियान आएगा डबल बॉन्ड। और एक चीज आपको याद रखनी है, एट टाइम्स आपको लगेगा कि अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, मगर आपको वहाँ एक और कंडीशन वहाँ देखनी है कि सेटिस्फाई होती है या नहीं। दैट इज क्या ये अल्फा कार्बन ब्रिज हेड कार्बन तो नहीं है। अगर ये अल्फा कार्बन ब्रिज हेड कार्बन हुआ तो इसका अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रिजिड होगा, वो पार्टिसिपेट टॉटोमेरिज्म में नहीं कर पाएगा। इन दिस वे यू कैन सॉल्व objectives or problems on metamerism and tautomerism. I hope today's message is communicated to you. आप अगर
आप अगर चाहोगे तो ऑफलाइन क्लासेस मैंने स्टार्ट की है सुबह 8 से 9 और 9 से 10, और शाम आफ्टरनून में 3 से 4 और 4 से 5। और उन क्लासेस में मैं आपको रोज़ाना 10 से 12 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराऊंगा, ताकि आपका माइंड यूज हो जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग में। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स सीखने को मिलेंगी। सो डू कम एंड ज्वाइन माय ऑफलाइन NPTEL classes on green chemistry. Thank you.